ठाए 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 कर रही थी। और एक चीज़ बताएं, इस्लाम कहता है कि हम जिस मिट्टी में है उसी मिट्टी में जाना पड़ेगा। इस्लाम ऐसा कहता है, हैं? और उसी मिट्टी में चला गया। एक दिन तो सबको जाना है, आपको नहीं जाना है मिट्टी में। ये जो आज गोली मार के चला गया और जो आज ढिंढोरे पीट रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो भी एक दिन मिट्टी में चले जाएंगे। ये जय इनको नहीं, ये अतीक अहमद को नहीं, ये देश के संविधान को कुचलने की कोशिश की गई है। ये 2 को मार के 3 अपराधी को पैदा करने की कोशिश की गई है। ये आए दिन मुसलमानों को टारगेट, आए दिन मुसलमानों को टारगेट। अरे भाई क्या है मुसलमानों की, तुम्हें इतनी ईर्ष्या क्यों है? क्यों है इतनी ईर्ष्या महाराज? आखिर मुसलमानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है? क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह है? क्या 2014 के बाद में मुसलमान होना गुनाह है? क्या रोजगार मतलब कोई हो गया भाई माफिया है, उसे कोर्ट सजा देती ना। आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं, 2 दिन पहले उसके बेटे को मार देते हो, फिर दूसरा षड्यंत्र रच के उसके बाप को मरवा देते हो, उसके भाई को मरवा देते हो। ये साहब गलत है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये षड्यंत्र है? षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? अगर कानून की प्रणाली में कानून के सामने ही कानून की हत्या कर दी जाती है तो हम किस पे विश्वास करें? हम अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को ढूंढते हैं, और आज हमारी सुरक्षा के लिए हम किसको ढूंढे? हम गुंडे मौलिया को टैक्स दे के हमारी सुरक्षा करें। वो हमें भैया पुलिस प्रशासन पे तो विश्वास ही नहीं है। सर हमारी सुरक्षा कौन करेगा? इस बात की आप जिम्मेदारी दे दीजिए। ये अतीक अहमद की हत्या नहीं, ये जैसा के पापा के मुँह पे एक चाटा है। आपको क्यों दुख हो रहा है? मुझे दुख हो रहा है क्योंकि देश के लोकतंत्र और संविधान को दबाने की कोशिश की जा रही है। न्यायपालिका की हत्या की जा रही है। सर न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो काम होता है वो अपना, न्यायपालिका का काम करेगा, कार्यपालिका का काम करेगा। लेकिन अब क्या हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने संघियों को ठेका दे दिया है कि अब जी हमसे तो बहुत हो गया, अब आप लोग पिस्टल खरीदिए, 7 लाख का पिस्टल हम मुहैया करवाएंगे, विदेशी पिस्टल हम मुहैया कराएंगे, आप जाके दाग दो। अरे महाराज 17 साल के और 21 साल के और 23 साल के लड़के के जिसको रोजगार देना चाहिए उसके हाथ में तुम असलाह पकड़ा रहे हो। ये गलत है या नहीं? जिसके घर पे छत नहीं है साहब उसके हाथ में फेमस होने के लिए क्या है इसमें मुख्यमंत्री? हाँ क्या कह रहे थे स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी से इनका क्या कनेक्शन है? फोटो वायरल हो जाती है। जुल्म और तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। अरे योगी जी कान खोल कर सुन लो, अब हम किसी बेगुनाह का घर जलने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी घर जला रही है, कभी विकास दुबे को मार देती है जी, इनकाउंटर करवा देती है, कभी असद का इनकाउंटर करवा देती है, कभी अतीक को एक दूसरे सिस्टम के हिसाब से मार दिया जाता है। सर आप एक चीज़ बताइए कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आजकल हिंदी मूवी ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे हिंदी मूवियों में क्या होता है, मिथुन चक्रवर्ती साइकिल के पीछे छुप के गोलियाँ चलाता है, ठीक उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारों पर जो काम करते हैं वो आरएसएस इसका क्या नाम है मीडिया का सहारा लेके पीछे से गोली मार देते हैं। ये गलत है या नहीं? आप बताइए संविधान की हत्या है या नहीं? अरे जब पुलिस जांच कर रही है, पुलिस यूपी पुलिस जांच कर रही है, जांच करने के बाद पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनसे अच्छा है पत्रकार महोदय, इनसे अच्छा तो वो वाली पुलिस सही थी जो कुछ समय पहले मुंह से ठाए 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 कर रही थी। और ये पुलिस प्रशासन यो खड़ी हो जाती है भैया की गोली जाए, अतीक को मार जाए। और गोली भी एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, ये माइक है, ये पहचानता है कि अनुराग के पास नहीं तो बहुत जगह जाता है। एक चीज बताइए, गोली निकली पुलिस वालों को नहीं लगी साहब, वहाँ पे जितने पत्रकार खड़े थे उनको नहीं लगी। ये बेईमानी है या नहीं? अतीक को और अशरफ को पहचानती थी वो गोली? शूटर है। अच्छा उनको निशाना था। ट्रेनिंग कहाँ से दी गई? ट्रेनिंग कहाँ से दी गई उनको? ये बता दीजिए आप, ट्रेनिंग कहाँ से उनको मिलती है? बताइए आप ये बात। जांच चल रहा है ना, जांच के बाद पता चलेगा। पुलिस कैसे बता दें? जो पुलिस थी उनको जेल में भेज देती है, जिनको तुरंत रिमांड पे लेना चाहिए उनको जेल में भेज दिया जाता है। ये बेईमानी है या नहीं है? आप बताइए। ये अतीक अहमद को और अशरफ को और मैं क्या कह रहा हूँ कि तमाम उन लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। अहमद अशरफ आपके रिश्तेदार लग रहा है? मेरे रिश्तेदार। आप भी अतीक के गैंग से हैं क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं संविधान के गैंग से हूँ, मैं लोकतंत्र के गैंग से हूँ, मैं न्याय के गैंग से हूँ, तभी तो मैं आज अतीक का और अशरफ का मुद्दा उठा रहा हूँ। देश की मीडिया जो है वो कभी ये नहीं पूछती कि 7 लाख का असलाह कहाँ से आया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उनको सिर्फ सस्पेंड किया जाता है। अरे उनको तो बर्खास्त क्यों छाती? वहाँ के प्रधान, वहाँ के अनुराग को क्या, अनुराग का क्या लगता है? अनुराग के सामने अगर अनुराग के देश के संविधान के और लोकतंत्र और न्याय प्रणाली की हत्या कर दी जाएगी तो अनुराग सड़क से लेकर संसद तक दहाड़ता रहेगा। अनुराग ऐसे संघियों से और ऐसी सरकार से डरने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में बाबा है, बाबा। यूपी में काबा, यूपी में काबा, राम राज्य बा का राम राज्य बा भैया। राम राज्य की यही परिकल्पना है। राम राज्य में क्या आप देखिए, राम के राज्य में कितने मुसलमानों को मारा गया? क्या राम के राज्य में मुसलमान नहीं हुआ करते थे? राम के राज्य में कितने घरों को उजाड़ दिया गया? आप बताइए। राम के राज्य में आप एक चीज बता दीजिए कि कितने लोगों को मार दिया जाता था, कितने लोगों का घर जला दिया जाता था। अगर राम राज्य की आप वाकई में साधु हो, अगर आप वाकई में योगी हो तो एक मुसलमान का घर जला दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। अरे आप योगी हो? आप योगी नहीं, आप ढोंगी हो। मैं खुले चैलेंज के साथ कहता हूं, आप मुझे गोली मरवा दो या बुलडोजर चलवा दो, अनुराग डरने वाला नहीं है।